मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सैनत कमेटी ने वजारत दाखिला को हदायत की है कि वो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के मबीन फ़र्क वाज़िया करें और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ना चाहने के बावजूद उन्हें ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी मुहैया करे। ब्लू बुक एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें प्रोटोकॉल से मुतल्लक मामलात दर्ज होते हैं। इसके अलावा VIP मूवमेंट खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलिकत की हिफाजत का जामिया प्लान और किसी भी हंगामी सूरत हाल या मुसीबत व आफत की सूरत में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली और एहसास नौयत की तफसीलात दर्ज होती हैं। सैनट की कायम कमेटी बराए दाखिला के इजलास में कमेटी के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक ने वज़ीर-ए-आज़म समेत 5 सियासतदानों को जारी किए गए खतरे के अलर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ब्लू बुक पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर को हदायत की है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, आप वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सियासतदानों के लिए खतरे को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इक़दाम करें। उन्होंने खास तौर पर कहा कि सारी दुनिया में यही होता है, लिहाजा इस मामले में मीडिया के कहने की परवाह न करें। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जुवैद अब्बासी कमेटी के वाहिद रुकन थे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी फराहम करने के ख्याल की मुखालफत की। उनका कहना था कि उन्हें इनकी पार्टी की पॉलिसी पर अमल करने दिया जाए। इसके साथ उन्होंने पार्टी के इंसाफ PTI को बुलंद बांग दावों के बरक्स तर्ज अमल इख्तियार करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि सदर आरफ अलवी को प्रोटोकॉल के बगैर आम मुसाफिरों की तरह इस्लामाबाद से कराची सफर करते हुए देखा गया, लेकिन दूसरी जानिब मामलात मुख्तलिफ थे और उनके कराची पहुंचने पर दर्जनों गाड़ियां उन्हें गैर मामूली प्रोटोकॉल देने के लिए मौजूद थीं। हिफाजती मामलात के अलावा सैनट कमेटी ने मुतफ़क्का तौर पर एक करारदाद मंजूर की जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया गया था। कमेटी अरकान का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग अमरीकी अफवाज के सामने मंशियात की सूरत में अफगानिस्तान से की जाती है, जो दुनिया भर के लिए मंशियात की पैदावार और तहसील का जरिया है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के अक्सरियती इलाके अमरीकी फौज के ज़ेर असर हैं, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की बजाय मंशियात की पैदावार और तरसील की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। इसके अलावा कमेटी का ये भी कहना था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को भारत के तर्ज अमल पर भी नजरसानी करनी चाहिए। यहाँ रशेट्रिया सिविक सिंह RSS एक अक्सरी तंजीम जो पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मलबूस है को माली तावन फराहम किया जाता है। अजलास के दौरान कराची एयरपोर्ट पर काम करने वाली अलहदी इंटरनेशनल लिमिटेड के गैर कानूनी काम के खिलाफ मसूल होने वाली दरखास्त पर भी गौर किया गया। कमेटी ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को हदायत की कि तहकीकातें की जाएं कि गैर मुल्की डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल कंपनी को काम करने की इजाज़त किस तरह दी गई और एक छोटी सी कंटीन से आगाज़ करने वाली कराची एयरपोर्ट के हसास मकामात पर गैर मामूली खिदमात फराहम करने वाली कंपनी कैसे बनी। अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।